दोस्तों सहारा के निवेशकों के लिए एक सबसे बड़ा अपडेट आया है। वैसे तो मैंने आपको इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन डीएलएस न्यूज वाले मॉर्निंग बुलेटिन वीडियो में बताई थी, लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर जो ये सहारा क्रेडिट समितियों के लिए नया नोटिस जारी किया है सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, इसका क्या मतलब है और सहारा निवेशकों के लिए ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी कैसे है। नोटिस तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। नियमावली के नियम 5 के अनुसरण के अनुसार सहकारिता मंत्रालय द्वारा ये नोटिस जारी किया गया। और दोस्तों बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये कोई सहारा की फर्जी खबरें बताई जा रही है या ऐसा कुछ, तो मैं आपको बता दूं, मैं भारत सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आपको ये नोटिस बताता हूं। ये देखिए e-gazette.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जब आओगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट्स देखने को मिलेंगे। ये व्यू ऑल बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें ये 20 जून का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, ये मैं आपको सर्च करके बताता हूँ कंट्रोल F करके। ये मैंने सहारा किया तो देख सकते हैं आप, ये 50वें नंबर पे कॉलम पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की तरफ से आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिपोजिटर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज थ्रू पोर्टल, ये लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आया है। 0.97 MB की एक PDF फाइल है। इसको खोलोगे आपको तो यहाँ पर ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इस ऑफिशियल PDF का लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है अब आपको बिल्कुल क्लियर वेरीफाई हो गया होगा कि ये सहारा की तरफ से लेटेस्ट नया अपडेट है और जेन्युइन अपडेट है, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सहारा की क्रेडिट समितियों में निवेशकों के लिए ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और वो ये कि अब सहारा की जो अलग अलग सहकारी समितियों के निवेशक है ना, वो अपनी पहचान और सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। सहकारिता मंत्रालय ने कल ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। इसका मतलब ये हुआ कि सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन भी निवेशकों का बकाया पैसा फंसा हुआ है ना, उनके रिफंड की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यूं समझिए कि पहला चरण शुरू हो चुका है। तो उनके रिफंड प्रोसेस के दौरान जो उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा ना, वो आधार कार्ड के जरिए हो सकेगा। ये मतलब सहकारिता मंत्रालय की तरफ से नया नोटिस जारी किया। अब देखिए सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है दोस्तों कि ये नया अपडेट जो हमारे सामने आया ना, इसका मतलब ही यही है जैसे आपको मंजिल पर पहुंचना है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो पहले सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर आप सारी सीढ़ियां चढ़ पाओगे, राइट। तो वैसे ही जो सहारा के निवेशक हैं उनके पैसे के रिफंड को लेकर यूं समझिए ये पहली सीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी आगे की प्रोसेस शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनली काम जारी है रिफंड प्रोसेस को लेकर। अभी भी सहारा निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनका अटका हुआ पैसा कब तक वापस मिलेगा। तो देखिए मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह, जिसमें सारी सोसाइटीज आ गई, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, रसायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, सहारा इंडिया क्रेडिट कोलकाता स्टार्स वगैरह सारी सोसाइटियों को मंजूरी दे दी है। बहुउद्देशीय सहकारी समिति हैदराबाद जमाकर्ताओं के वैध बकाया का भुगतान करने के लिए रिफंड प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन पोर्टल या e-KYC के माध्यम से आधार कार्ड के आधार प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत है। ये एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। यानी जल्द ही दोस्तों सेबी के द्वारा एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा रिफंड प्रोसेस के लिए और उस पोर्टल पर आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप अपने आधार कार्ड नंबर के जरिए अपना वेरीफाई कर पाएंगे आपके सहारा अकाउंट को, जिससे कि आपको आपका सहारा में फंसा हुआ पैसा वापस आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। बाकी तो मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन नहीं जुड़ा हुआ सहारा में, तो अब वेरिफिकेशन बाय आधार कार्ड होगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि अंदर ही अंदर काम तो चल रहा कुल मिलाकर के सहारा निवेशकों के लिए। अब ये जब भी पोर्टल शुरू होता है और आधार कार्ड के लिए जो वेरिफिकेशन शुरू होंगे ना, तो उसका अपडेट भी मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, क्योंकि जब भी सहारा का कोई भी नया अपडेट आता है ना, मैं आपको इस चैनल पर जरूर बताता हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि जो और लोग भी सहारा से जुड़े हुए हैं ना, उन तक भी ये नया अपडेट पहुंच जाए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।